हाँ तो ठीक है, हम प्रण लेते हैं। हम प्रण लेते हैं कि जब तक माता रानी के शुभ दिन चल रहे हैं हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। और अगर प्रण टूटा तो? माता रानी के नाम पे प्रण लिए, प्राण जाए तो जाए लेकिन प्रण नहीं टूटने देंगे। बबीता जी, अब आपका इजाजत हो तो केक काट लिया जाए। चीते। हाँ चीते, 500 रुपए निकाल। 500 में जीत गया। 500 से मैं क्या करूंगा? 7 रुपए रखो, 493 रुपए बाद में देंगे। मैडम मैडम मैडम, आप सच बोलिएगा मैडम। जानबूझकर उकसाई ना करिश्मा मैडम को, जानबूझ के एकदम समझदारी के साथ सारा परपंच बनाई, तब फंसाई ना उनको, और इसीलिए कसम दी ना ताकि वो किसी को मारे ना। मैडम सॉरी मैडम। लास्ट टाइम चेता रहे तुमको, हमको ज्यादा सवाल करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एक करिश्मा सिंह हमारे अंदर भी मौजूद है, जो तुम्हारी करिश्मा सिंह की गुरु हैं। समझ में आई बात? अगली बार जो सवाल किया ना तो देख लेना। चलो अब केक काटते हैं। छुरी लाए हो? कोई बात नहीं, बबीता जी हैं, चलो। जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक गौरी। आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? अम्मा, हम पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले पता लगा ही लेते हैं, क्यों संतू जी? हैप्पी बर्थडे गौरी जी। अरे गौरी जी, ये देखिए कितना बढ़िया वाला केक आया है आपके लिए। ये देखिए पुष्पा जी और हसीना मैडम भी आ गई आपको बर्थडे विश करने के लिए। इनका मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए भाई। शानी, हम ये ले आए। वेरी गुड। हाँ भाई चलो केक काटो। क्या हुआ गौरी? मरे हुए लोगों का कैसा जन्मदिन बबीता जी? देखिए, हम बहुत बड़ा दार्शनिक बात तो नहीं कहेंगे, स्ट्रेट इंसान है, स्ट्रेट बात समझते हैं, इसलिए स्ट्रेट कहेंगे कि जो जिंदा होता है ना उसका जिंदा होने का मतलब होना चाहिए। तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम जिंदा हो कि नहीं, और बाकी जो चीजें हैं ना वो सब ढकोसले हैं। क्या है ढकोसले? ठीक है, हम जानते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करता है। गौरी, नवरात्रे चल रहे हैं ना, माँ पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी हर तकलीफ दूर करेगी। ठीक है? मेरे लिए तो आप सभी माँ दुर्गा का रूप है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी ने आप लोगों को मेरे लिए ही भेजा है। अच्छा, अब रोना धोना बंद कीजिए और फटाफट केक काटिए। हाँ चलो। हाँ चलो। हाँ गौरी जी, जब से केक देखे ना तब से हमारा लाल टपक रहा है, हम तो कब का खा जाते हैं। संधू जो शमशान के इंचार्ज है ना, उनको बोल दिए 2013 का सारा रिपोर्ट चेक करने के लिए। अभी आएंगे और बता देंगे कि गौरी अस्थाना का अंतिम संस्कार हुआ था कि नहीं है। संतू जी, आप ऐसा काहे कर रही है? सर्दी हो गया क्या आपको? रो रही है आप संतू जी? संतू जी, यहाँ पर जो कोई भी आके ऐसे रोता है ना, उसके पास रोने का एक वजह होता है। आप ऐसे काहे रो रही हैं संतू जी? ठीक है, वाइब भी मैटर करती है ना। सुबह से लेके अभी तक हम शमशान के चक्कर काट रहे हैं, तो सोच सोच के ख्याल आ रहा है मुझे कि कुछ भी हो, आना तो एक दिन यहीं पर है। सोच रही हूँ ना, ये सब जो नौकरी वोकरी ना सब छोड़ छाड़ के हिमालय चली जाऊं मैं। नहीं संतू जी, हिमालय कहाँ जाइएगा आप? संतू जी, बहुत दूर है हिमालय। वो क्या कीजिएगा वहां पर जाकर? जगह नहीं, वो ओपन फ्रिज है, इतना ठंडा रहता है वो। पर जीते जीवन में क्या रखा है, एक दिन तो मरना ही है ना। संतू जी, आप समझे नहीं। देखिए क्या है कि एक दिन मरना तो सबको है ही, लेकिन एक ही दिन सबको मरना है ऐसा तो नहीं है ना। सबका मृत्यु तय है, किसी को आगे मरना है, किसी को पीछे मरना है।
किसी को साथ जीना है, साथ मरना है। और जब साथ जीना है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो इंसान है, इंसान है तो शादी है, शादी है तो बीवी है, बीवी है तो बच्चे और बीवी बच्चे हैं तो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन है तो एक घर है और घर के सामने एक नेम प्लेट है जिस पर लिखा हुआ है चीता चतुर्वेदी। और नहीं चीते, ये सब मोह माया है, सब छल है, सच तो चिता है। थैंक यू संतु जी। चीता नहीं, चिता, जिस पे लेटाकर फूफ करके जला देते हैं। कैसे करके? फूफ करके। संतु जी आप ना हमको देखिए ऐसे डराइए मत संतु जी, हमको ऐसे भूफ करके जलना नहीं है। हमको ना अभी शादी करना है, हमको ना अपनी बीवी के साथ ऐसे मनाली ना हनीमून पे जाना है और पहाड़ के ऊपर बैठ के एकदम आइसक्रीम खाना है हमको। तो चीते, तो तू करना शादी, तू आइसक्रीम का पहाड़ पे बैठ के, मैं हिमालय जाऊंगी। छोड़िए संतु जी सब फालतू बात, हम लोग किधर लग गए शादी ब्याह के बाद में। आया क्यों नहीं अभी तक ही? क्या हुआ? संतु जी अरे जिंदा आदमी है, देखिए 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 जिंदा है, भूत भूत नहीं है। अरे भाई कहाँ आदमी है आप भी, इधर आइए ना। संतु जी आप ठीक है? शमशान के इंचार्ज है ये, मिनी हार्ट अटैक दे दिया आप हमको संतु जी। सॉरी। अच्छा तो आप लोग यही जानना चाह रहे थे ना कि 2013 में गौरी अस्थाना नाम की लड़की का दाह संस्कार कहां पर हुआ था? आपका शक सही था, गौरी अस्थाना नाम की लड़की का दाह संस्कार यहीं पर हुआ था। ये देखिए ये सब हमारे रिकॉर्ड में है। 13 जुलाई 2013 को गौरी अस्थाना नाम की लड़की का दाह संस्कार यहीं पर हुआ था। तो उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज मिलेगी? देखिए मैडम ये शमशान है और इतना पुराना सीसीटीवी फुटेज हम नहीं रखते, लेकिन हाँ उस वक्त के कुछ हमारे पास फोटोग्राफ पड़े हैं, देखिए शायद वो आपके काम में आ जाए। जी ये ली। चलिए संतु जी। थैंक यू। थैंक यू भैया। अम्मा ये क्या बकैती है, जिंदा हमारे सामने खड़ी है गौरी और ये क्रियाक्रम कैसे हो सकता है? मैडम हमको क्या लगता है अस्थाना जो है ना ये किसी और के लाश को अपनी बहन का लाश बता कैसे कर्म क्रिया किया हुआ है। मैडम हसीना मैडम इस जगह पे होती तो वो कैसे सोचती इस परिस्थिति में, उनको फोन लगा के पूछेगा। मैडम हम तो ऐसे ही कह रहे थे जस्ट फॉर फन। ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं वो क्या करती, आखिर है तो वो हमारी ही चेली। मैडम सर भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी है। क्या बात है, आपके दो छात्र जिनमें से एक एकदम अर्जुन और दूसरा ना एकदम दुर्योधन। हाँ? नहीं सॉरी मेरा मतलब है शकुनी। नहीं मैंने जेन्युइनली टीवी पे देखा था कि वो ना संतु जी हाँ? संतु जी पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप शांत रहिए, पर रावण वावण सब पार कर जाइएगा। नहीं मैडम दो स्टूडेंट आपके जिनमें से एक अर्जुन और दूसरा भी अर्जुन, डबल रोल एकदम। सॉरी मैडम। हाँ तुम्हारी हसीना मैडम ने हमसे ही ट्रेनिंग ली। गई पुष्पा जी गई। ट्रेनिंग के वक्त ही मैंने परख लिया था उनकी काबिलियत को, वहां से ही पता चल गया था कि वो कितनी इंटेलिजेंट थी, हमारी फेवरेट थी। इनकी तरह नहीं कि सिर्फ हाथ पैर चलाती थी, अकल का इस्तेमाल भी करती थी वो। अब गुणगान ही करती रहेंगी या फिर बताएंगी भी कि अगर आपका फेवरेट स्टूडेंट यहाँ होता तो क्या करता? नहीं सवाल नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। किसी भी बॉडी को जलाने से पहले जांच होती है और वो जांच एक सर्टिफाइड डॉक्टर ही करता है और उसके बाद ही उसके परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी के बाद लाश का दाह संस्कार करने की कानूनी मंजूरी मिलती है। मतलब हमें डॉक्टर बंसल को पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने किसी भी लाश को गौरी के नाम पर चिपकाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया है। उसकी जरूरत नहीं, हम पता लगा चुके हैं। बिल्लू को भेजा है नगर पालिका वो रिपोर्ट निकलवाने के लिए जिसके बिना पर किसी और को गौरी बताकर उसका दाह संस्कार किया गया है। बस अभी आता ही होगा। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। रिपोर्टिंग बिल्लू द स्पाई। यार
आ गया सर दर्द। रिपोर्ट दो। इतनी आसानी से कदापि नहीं। फिर से पगला गया ये। बिल्लू बिल्लू बिल्लू। बबीता मैडम अभी बोल रही थी ना कि जो बिल्लू निवास है ना इसको तुड़वा कर इसको खाली करने का सोच रही थी। कैसा आइडिया है इनका? जीते बालक, सब्र रखो सब्र रखो। तुम्हें पता है ये रिपोर्ट निकालने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ा है? पढ़ना पड़ा? हाँ, इनके आदेश के अनुसार मैं गया था नगर पालिका के कार्यालय में। वहां जाके ये मैं चुराने वाला था गौरी जी का डेथ सर्टिफिकेट रिपोर्ट। वहां जाके देखता हूं तो क्या, चारों तरफ फाइलें ही फाइलें, फाइलें ही फाइलें। उस फाइल में से मुझे ढूंढना है ये डेथ सर्टिफिकेट। इसीलिए मुझे एक एक फाइल ऐसी पढ़नी पड़ी, तब जाके ये रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है। इतनी मेहनत की है तो ये आसानी से मैं आपके हाथ देने वाला नहीं हूँ, कदापि नहीं। लगाए कंटा क्या देते हो आप? करिश्मा मैडम, आपने कसम खाई है, व्रत रखा है कि आप हाथ नहीं उठाएंगी। हाँ, पर हम तो हाथ उठा सकते हैं ना। तो ये लो। ये रिपोर्ट तो किसी डॉक्टर बंसल ने बनाई है। भाई क्या कर रहा है बे? दबा इधर। हाँ। आपका अंदाजा चराचर चई निकला चरकार। आपने बोला था ना HHO करिश्मा सिंह। SHO करिश्मा सिंह। वही तो बोल रहा हूँ चरकार, HHO करिश्मा सिंह। आगे बोल। चरकार, आपने बोला था ना HHO करिश्मा सिंह कभी भी डॉक्टर बंसल तक पहुंच सकती है। पहुंच गई है चरकार। एक अब आगे क्या करना है बताइए। इससे पहले कि करिश्मा सिंह डॉक्टर बंसल तक पहुंचे। समझ गया चैत, समझ गया। इससे पहले कि करिश्मा सिंह डॉक्टर बंसल तक पहुंचे, हमें उच्च तक पहुंचना होगा और उसे ऊपर पहुंचाना होगा। करिश्मा सिंह को नहीं बे, डॉक्टर बंसल को ऊपर पहुंचाना है। पुलिस से पंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हम। डॉक्टर बंसल जिंदा नहीं रहना चाहिए। चौरी चर चौरी, समझ गया। तो यहाँ और कहाँ होगा? ये क्या है? मतलब आप ना मुझसे लॉकअप का किराया ले लो, लेकिन इस तरह मौत के मुंह में बार बार क्यों घसीट के लाते हो? मौत के मुंह में नहीं आए, मुर्दे के पास आए हैं। यहाँ पे मरने के बाद आते हैं लोग बिल्ला। हाँ तो मैं तो जिंदा हूँ, फिर मैं यहाँ क्यों? क्योंकि आपको लाश बनना है बिल्लू जी। क्या 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 हम समझे नहीं। क्या क्या? क्योंकि आपको लाश बनना है बिल्लू जी। क्या? साइलेंस। क्या साइलेंस? मतलब यहाँ कौन सोए हुए हैं? किसके लिए साइलेंस रखी? बाहर लोग जिंदा है जो सुन सकते हैं, समझे? हाँ चुप जाएंगे। मैडम, हाँ आप बोल देती ना हम यहाँ पर आने वाले हैं। मैंने मनाली से जैकेट लिया था, वो लिया थी। कम से कम पहनने तो मिल जाता मुझे। माफ कर दो संतू, हमको नहीं पता था कि यहाँ पे इतना ठंड होगा, हमसे गलती हो गया। इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। संतू जी, मैं आपका जैकेट लेके आता हूँ। बिल्ला। हाँ? नहीं मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। मैं लाश नहीं बनूंगा। हम मौत से क्या डरना, मौत से सबका यारी है। आज तुम्हारा, कल हमारा बारी। ठीक है, तो कल आते हैं। बिल्ला, अभी घंटा पड़ेगा। क्या हुआ बिल्लू जी? नहीं, वो हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। हमने तो सोचा था कि तुमको नकली लाश बनाकर लेटाएंगे, लेकिन अब असली लाश बनकर यहाँ लेटो तुम। नहीं। हाँ बताओ, क्या करना है बताओ। अभी तो बोला लाश बनना है। संतोष जी, प्लान क्या है वो बताओ। हम बता रहे हैं, हमसे पूछो ना। देखो, डॉक्टर बंसल जो है वो इस हॉस्पिटल का इंचार्ज है, और जितना भी ये डेड बॉडीज तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड का मतलब होता है जिसका कोई आता पता नहीं है, लापता है, जिसको कोई दावा करने वाला नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं है। हाँ, माँ बाप नहीं है जिसका। हाँ, तो डॉक्टर बंसल ने इनमें से किसी लाश को गौरी के नाम पर चिपका कर वो सर्टिफिकेट निकलवा ली है, समझे तुम? और हम पूरा श्योर हैं कि आज भी वो ये लाशों को बेचने का घटिया और ये गंदा धंधा करता है। इसलिए आज हम उसको रंगे हाथों पकड़ने आए हैं, समझ में आया? इसलिए तुमको वहां पर लेटना है, समझ में आया? हाँ। तो जाओ, जाके वो स्ट्रेचर पे लेट जाओ तुम। ये चप्पल निकाली या
नहीं चप्पल हमारे सर पे फोड़ दो। मैडम कहाँ छुपूं मैं? यहाँ पे छुपने की जगह नहीं, उसके पीछे जाके छुपो। हाँ टांगे काट दो और छुप जाओ क्योंकि नीचे से पैर दिख रहा है। नहीं, कहाँ छुपूं? तुम एक काम करो, स्ट्रेचर के नीचे जाके छुपो और आराम से। हाँ हम यहाँ छुपते हैं, आराम से। थोड़ा तो ख्याल रखो, तो बात नहीं कही कि हम हैं नीचे यहाँ पे। मैडम कंट्रोल नहीं हो रहा है, डर के मारे डर अपने अपने तरीके से निकल रहा है। करिश्मा मैडम। हाँ संतु, शरीर तो जम गया है, आत्मा भी जम जाए उससे पहले वो डॉक्टर आ जाएंगे ना। हाँ बस अब आने वाले हैं, बस थोड़ा संयम रखो, संयम। हाँ हाँ रख रही हूँ। कब तक मैडम? अगर वो डॉक्टर बंसल नहीं आए तो? तुम चुप रहो। आइए 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 आइए, घबराइए मत, ये अपना ही हॉस्पिटल है। आइए देखिए, ये सारी अनक्लेम्ड बॉडीज हैं। इनमें से आपके पिताजी की बॉडी किससे मैच होती है ये मुझे बता दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए। हैं? देखिए, आप अपने जीवित पिताजी का इंश्योरेंस क्लेम कर दीजिए। हाँ? और वो क्लेम के 20% जैसी अपनी बात हुई है। हाँ? तो आप मुझे बताइए, इनमें से आपके पिताजी की बॉडी किससे मैच होती है? देखिए, इनसे मैच होती है। आइए आइए, इधर आइए। ये देखिए, इनसे मैच होती है। हाँ सर, ये बॉडी पिताजी से मिलती है। ये हुई ना बात, डन। ये बॉडी आपकी हुई। इधर आइए ना। एक मिनट सर। जी, क्या हुआ? सर एक छोटी सी दिक्कत हो गई। अब क्या दिक्कत है? सर वो पिताजी गंजे हैं और उनका एक हाथ भी नहीं है। ये पर बॉडी के ऊपर तो एक भी बाल नहीं है। नहीं सर, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है? हाँ तो कोई बात नहीं, पूरे बाल निकाल देंगे। अरे गंजा कर देंगे, गंजा। पर ससुर जी के चेहरे पे एक बड़ा मार्क था, और वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक। मार्क था तो हम भी बना देंगे मार्क। बॉडी के गाल को चीर कर सेम टू सेम वैसा मार्क बना देंगे। लेकिन सर उनकी एक आंख भी नहीं है। एक आंख भी नहीं थी? अरे तो हम बॉडी की एक आंख निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं अपनी आंख और हाथ निकालने नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे पिताजी टूटे फूटे ट्रक के नीचे आए थे? अरे तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो हाँ, अभी तुम लाश बेचने का घटिया धंधा करते हो। कोई बड़ा बात नहीं है कि मुर्दा निकल कर आएगा और तुमसे हिसाब मांगने लगेगा। देखो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुमने अस्थाना का, बहन गौरी अस्थाना का नकली रिपोर्ट्स बनवाया है ना? देखिए चुपचाप बता दो, वरना इन लाशों के साथ एक और लाश ऐड हो जाएगा। तुम्हारा बता रहे हैं हम। नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहे थे? हम तुमसे कुछ पूछ रहे।
चलो संतू जी उठिए, संतू जी उठिए। संतोष जी अभी तो पिघल जाओ, धूप में आ गए हम। जल्दी चला, पीछे पुल से, जल्दी जल्दी। आराम से, जल्दी जल्दी चलो। क्या बोल रहे हो, आराम से जल्दी जल्दी चलो। जल्दी जल्दी, पीछे ही है, जल्दी। उसको हॉर्न दो, हॉर्न दो। उसको हॉर्न दे दोगे तो फिर मैं क्या बताऊंगी? चलाओ चलाओ। चला तो रही हूँ बिल्लू जी। सॉरी। उतर उतर उतर। ये इतना बड़ा ही है।